हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। सो वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, मैंने बहुत समय से वीडियोस नहीं बनाए हैं क्योंकि आपको पता है इस साल मेरा 12th है और 13 फेब से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट है। सो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, पढ़ाई है था, वाइवास थे, प्रोजेक्ट्स था, स्कूल के एग्जाम्स थे, प्री बोर्ड से सब थे, मतलब लाइफ पूरा क्लमजी हो गया था। सो मेरे को बीच बीच में टाइम मिलता था, लेकिन सोचती थी कि उस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ क्योंकि माइंड में जब आपका इतना प्रेशर आ जाता है ना तो आप सोच नहीं पाते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब टाइम मिले तो उसमें थोड़ा सो जाने का मन करता था। सो इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाती थी। और पहले जब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी तो तब लॉकडाउन चल रहा था, कोविड भी था, तो सब वो एक अलग फेज था। तो वहाँ पे मैं सब मैनेज कर लेती थी क्योंकि स्कूल वूल नहीं जाना पड़ता था, ट्यूशन्स भी ऑनलाइन होते थे, तो सब कुछ ऑनलाइन होता था, इसलिए मैनेज हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको सब बाहर भी करना पड़ता है, घर में भी करना पड़ता है। तो आपको दोनों मैनेज करते करते फिर दिन ही निकल जाता है, फिर वीडियो बनाने का फिर मन भी नहीं करता क्योंकि एक वीडियो बनाना है तो एक अच्छा आपको वीडियो देना है, एक अच्छा कंटेंट देना है, नहीं तो वीडियो बनाने का लाभ क्या है, राइट। सो इसीलिए मैं नहीं बनाती थी, सोचती थी कि बाद में करके बना लूंगी, लेकिन नहीं होता था। लेकिन नहीं, इस बार सोचा कि नहीं, अब बहुत लंबा गैप हो जाएगा अगर मैं एग्जाम के बाद बनाऊँ आपका वीडियोस, क्योंकि मेरा एग्जाम खत्म हो रहा है 31 मार्च को। अगर तब जाके वीडियोस बनाऊंगी तो फिर मेरा चैनल ही छोड़ देंगे लोग। इसीलिए नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि एग्जाम के बीच में एक अच्छा खासा गैप है मेरा। एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं तो एक हफ्ता, नहीं तो 5 दिन या फिर 10 दिन भी ऐसा भी छुट्टी दिया है। सो आई कैन मैनेज बोथ द थिंग्स। सो फिर स्कूल में तो जाना नहीं है हमको, तो इसीलिए मैं ये दोनों कंटिन्यूटी रखूंगी और अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे वीडियोस में आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। और ये था मेरा शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन। जेन्युइनली ये मेरा बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, अभी हो गया है। अभी एग्जाम के बाद तो फुल कंटिन्यूटी रहेगा मेरा वीडियोस में, क्योंकि उसके बाद तो जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं होता तब तक तो कोई काम है नहीं। सो वीडियोस तो बनेंगे ही। सो ये था शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन मेरा, इतना दिन मैंने क्या किया। सो वेलकम बैक अगेन टू माई न्यू वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज जो वीडियो बनेगा वो एक पढ़ाई का वीडियो नहीं है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी एजुकेशनल टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ये थोड़ा सा अलग वीडियो है, मोटिवेशन टाइप। बीच बीच में मोटिवेटेड होना भी तो जरूरी है ना। सो ये मोटिवेशनल वीडियो भी होने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं। अच्छा खासा वीडियो, जो मैं जिस चीज से सफर करके आई हूँ, जो मैंने सफर तय किया है, उसी से मैं रिलेटेड बोलूंगी क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी फेस during a teenage or during while studying, while in school, what are the problems we are facing और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, राइट। सो एक स्टूडेंट से अच्छा ये कौन बता पाएगा ये। तो इसीलिए आज का वीडियो उसी के रिलेटेड है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एज अ स्टूडेंट हम लोग के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, पढ़ाई क्यों करनी होती है ब्रो, पढ़ाई करने से क्या मिलेगा। पढ़ाई जब पढ़ने बैठते हैं तो घड़ी की तरफ देखते हैं कि कितना टाइम हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि अभी तो बस 5 ही मिनट हुए हैं, लेकिन लगता है कि 1 घंटा हो गया है। ठीक है, तो पढ़ के क्या होगा, पढ़ने से टॉपर तो बनेंगे नहीं, जितना भी पढ़ लो टॉपर तो बनेंगे नहीं, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा, राइट। सो ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस है जो हम स्टूडेंट्स के दिमाग में आते रहते हैं, राइट। ये आपके दिमाग में भी आया होगा और ये मेरे दिमाग में तो हमेशा था पहले, अभी नहीं, क्योंकि व्हेन यू फाइंड अ वे नो, तो आपको तब वो सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, पढ़ाई क्यों करनी है, हमें क्यों पढ़ना है, पढ़ के क्या होगा, राइट। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड अ रीजन फॉर योर लाइफ, ठीक है। एवरीथिंग हैज अ पर्पस एंड इम्पोर्टेंस, ये लाइन मैंने लिया है फिजिक्स वाला का वेब सीरीज देख के, ठीक है। वो वेब सीरीज आपको भी जरूर देखना चाहिए क्योंकि उसको देखने के बाद मेरे लाइफ में भी बहुत सारे पर्सनल चेंजेस आए हैं। एग्जैक्टली फिजिक्स वाला कुछ महीने ही पहले ही आया होगा शायद, मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया कि आप देखो, क्योंकि वो भी एक
मोटिवेशनल लाइक वीडियो, वो भी यूट्यूबर थे, और मैंने भी चैनल स्टार्ट किया है। तो लाइक हाउ टू ग्रो योर चैनल ऑल्सो एंड हाउ टू बी अ रीजन फॉर योर लाइफ। ठीक है, आप जी क्यों रहे हो? सिर्फ वो सुबह उठ के खाया, सुबह उठ के थोड़ा खाया, पढ़ाई किया, फिर स्कूल वूल गए, दोस्तों के साथ मिल के घर आए, घर के पढ़ा, पढ़ के फिर हम सो गए, खत्म। नहीं ब्रो, ये लाइफ नहीं है। आपको कुछ करना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आप पढ़ोगे क्यों? जब तक आपको रीजन नहीं मिलेगा आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ के क्या मिलेगा, तब तक आपको पढ़ने में मन नहीं आएगा। जैसे छोटे बच्चों को हम जब पढ़ने बैठाते हैं तो उन लोग का पढ़ने में मन लगता है? नहीं लगता, उन लोग को मजबूरी लगता है, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग नहीं समझ पाते कि पढ़ाई का मतलब क्या है। लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ स्टडीज, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। What is education? It's not just the books, bro. It's not just the books. आप जो सीखते हो अपने एवरीडे एक्सपीरियंस के साथ, उसको एजुकेशन कहते हैं। बुक से किया गया पढ़ाई या फिर स्कूल में जाके एग्जाम दे दिया, टॉपर बन गए, हो गया मेरा पढ़ाई, नहीं, ये पढ़ाई नहीं होता है। मैं भी पहले यही सोचती थी, लेकिन ये पढ़ाई नहीं होती है। आपको मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। पहले तो पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, कि बुक्स को आपको दोस्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, बोलने में बहुत इजी होता है, मेरे को भी पता है, लेकिन बनाना डिफिकल्ट होता है। बट व्हेन यू फाइंड, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको रीजन खोजना है कि आपको पढ़ना क्यों है, या फिर लाइक यू हैव ड्रीम्स इन योर माइंड, राइट? आपको ड्रीम्स है, या फिर मुझे ये बनना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक पर्टिकुलर चीज को आप पकड़ो और उस पे फर्म रहो। आपका प्लान चेंज नहीं होना चाहिए। जब आपका प्लान चेंज होगा, या फिर अभी मेरा पॉइंट था मैं डॉक्टर बनूंगी, इसके बाद 2 दिन के बाद चेंज हो जाता है मैं इंजीनियर बनूंगी। यार क्या कर रहे हो? ऐसे करने से नहीं होगा, ऐसे करने से कभी नहीं होगा, क्योंकि आप फोकस आपका शिफ्ट हो जा रहा है। फोकस शिफ्ट हो रहा है, आपका माइंड स्टडीज से भी दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक चीज आपको पहले अपने कैपेबिलिटीज आपको जानने हैं कि आप क्या कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को वो बताओ कि मुझे ये चीज में इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है। हर कोई पढ़ाई में नहीं होता है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन पढ़ाई एज अ बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको तो चाहिए, राइट? तो वो तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई में करियर बनाना है, जैसे लाइक डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या फिर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जज बनना है, वकील बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसमें तो आपको तो अच्छा खासा पढ़ाई चाहिए। ठीक है, तो आप जब वो सेट कर लोगे कि नहीं मुझे यही करना है, तब आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट ऐसे ही आ जाएगा। मेरा भी पहले नहीं था, क्योंकि मेरा भी कुछ फोकस नहीं था, मैं क्या करूँगी, मैं बहुत लाइक ये कुछ दिनों में भी ये ही चल रहा था मेरा दिमाग में। मैंने भी बहुत लेट डिसाइड किया है, मैं बहुत बड़ा डिलेमा में थी कि लाइक व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ। आई वाज नॉट एबल टू डिसाइड एनीथिंग। मेरा माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, कुछ कुछ चीज़ देख के मुझे पहले लग रहा था नहीं मुझे ये करना है, फिर दूसरा कुछ अच्छा देख के फिर लग रहा था नहीं मुझे वो करना है। तो ऐसे करते करते ना मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। फिर सोचा कि नहीं, लेकिन इसमें मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत हेल्प किया है। लाइक they have helped me to find out my capabilities, what I am interested in। ठीक है, तो आपको जाके ये अपने पेरेंट्स से बात करना है, उनसे कंपैटिबिलिटी मैच करवाना है कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपसे बेहतर आपके पेरेंट्स आपको जानेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम लगता है कि मुझे डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसलिए जाके पेरेंट्स से बात करो। ये रहा आपका फर्स्ट सोल्यूशन, आपको लाइफ में क्या करना है। ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वट एवर यू हैव टू डू इन योर लाइफ, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। ठीक है, फिर आप उसको अचीव करने में आपको क्या क्या करना है, आपको कौन से एरिया में आपको फोकस करना है, राइट? अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो ऑफकोर्स आपको साइंस सब्जेक्ट्स में फोकस करना है, तो इसमें आपको ज़्यादातर इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपको एक्टिंग करना है सपोज, सो यू हैव टू एक्टिंग के लिए आपको एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन एक बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो चाहिए, लाइक ग्रेजुएशन तो चाहिए। सब लोग बोलते हैं आजकल जो भी है, या इनफैक्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो भी है, इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर, वो भी यही कहते हैं कि नहीं पहले आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, क्योंकि उसके अलावा नहीं, आपको एक बैकअप रखना है। लाइक बैकअप रखना इन द सेंस क्या है, लाइक
एक्टिंग या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। क्या कोई गारंटी नहीं है कि आप बन ही जाओगे, राइट। तो अगर आप नहीं कर पाए उस जगह पे, तो आपको एक प्लान बी रखना है ना, कि अगर वो नहीं हुआ तो मैं ये करूंगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको उस बैकअप प्लान के लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपको चाहिए, वो हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पढ़ाई लाइक टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कभी मत करना कि मुझे क्लास में टॉप करना है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। नहीं, आप अपना पढ़ते जाओ, सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लाओ। जो जो सब्जेक्ट्स में डाउट है उससे टीचर्स से क्लैरिफाई करो, क्लास टीचर से क्लैरिफाई करो, ट्यूशन टीचर से क्लैरिफाई करो। आपके डाउट्स जब क्लियर हो जाएंगे, आपको सब्जेक्ट्स ऐसे इजी लगेगा। जब आपको सब्जेक्ट इजी लगेगा, मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली ऐसे ही आ जाएगा। पढ़ाई बहुत इजी नहीं होती है, मैं भी समझती हूँ, लेकिन उसे इजी बनाना पड़ता है आपको। अगर आप बार बार सोचेंगे यार मेरे से ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा। लेकिन आप जब मन में ठान लोगे कि नहीं मुझे ये करना है, ये मेरे से होगा, तो जरूर होगा। मेरा भी प्रॉब्लम था, मुझे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में बहुत डिफिकल्टीज होती थी, लेकिन जब मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करती थी कि नहीं होगा, तुम ये मान लो कि तुम्हें ये करना है, चाहे कितना भी दिन लगे, चाहे पूरा रात लग जाए मुझे ये सम सॉल्व करना है, चाहे पूरा रात लग जाए मुझे ये कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप जरूर समझोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको फर्म प्लान्स बनाने पड़ेंगे। आप जब तक फर्म प्लान्स नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा। सो ऐसे करके आपको धीरे धीरे आपका स्टडीज में फोकस आता जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जरूर आपको काम आएगा। हाँ, हो सकते हैं बहुत सारे अलग अलग पर्सन्स के पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन ये एक बेसिक तरीका है आपको स्टडीज में इंटरेस्ट जगाने का, ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है कि लाइक टॉपर नहीं बनेंगे तो पढ़ेंगे नहीं। अरे टॉपर भी अगर यही सोच लेगा तो कैसे चलेगा, राइट। नहीं ना, टॉपर कोई पैदा नहीं होता है, आपको बनना पड़ता है। आप धीरे धीरे करोगे तो आप धीरे जरूर। जब छोटी थी मैं, तो लाइक आई वॉज वेरी एवरेज इन स्टडीज, वेरी एवरेज। मतलब मेरा तो था कि जस्ट मैं पास कर जाऊं, मेरे लिए वही बहुत था। घर में भी उतना कोई प्रेशर छोटा में जैसे होता है कोई उतना था नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है, ठीक है, पढ़ाई से हमें क्या मिलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट से आपको अलग अलग चीजें मिलती है। इकोनॉमिक्स से आपको कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, लाइक आप अगर उसको रियल लाइफ से रिलेट करोगे ना तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। न्यूटन्स लॉ से आपको अगर रियल लाइफ में रिलेट करोगे आपको बहुत कुछ मिलेगा, तभी जाके आपका इंटरेस्ट उसमें जगेगा। ऐसे करके आपका इंटरेस्ट जाएगा, आपको उसको रियल लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा। जब आप रियल लाइफ से रिलेट करोगे ना, तब वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट्स वो दिमाग में बैठने लगेंगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब तक मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तब तक मैं बहुत एवरेज थी स्टडीज में। मेरे को भी बहुत मन नहीं करता था यार, क्या ही पढ़ना रोज रोज यार। रोज वो शाम को मम्मी पढ़ने बैठाती थी तो लाइक हेडेक होने लगता था कि मेरे को भी पढ़ना है, और टाइम देखती थी, टाइम तो गुजरता नहीं था। इसीलिए ऐसे करते 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 जब क्लास 9-10 में पहुंची, तो तब लाइक स्पेशली आफ्टर कोविड मेरा जो स्टडीज है वो मेरा इम्प्रूव होने लगा। कोविड के पहले आई वॉज लाइक अ नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट, 60-70% ऐसा मिल जाता था मेरे को, मैं उसी में बहुत खुश रहती थी, ठीक है। मेरे ज़्यादा कुछ एस्पिरेशंस थे नहीं वैसे, सो आई वॉज गुड, ठीक है। लेकिन उसके बाद कोविड के बाद जब ऑनलाइन बेसिस आया, मैं यूट्यूब चलाना सीखी, ठीक है। मोबाइल फोन जब मेरे पास आया, राइट, आई यूज्ड इट इन अ राइट वे, ठीक है। मोबाइल फोन आया मेरे पास, मैंने सर्च किया यार, लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट सर्च किए, तो करते करते ऐसे करते करते मुझे पढ़ाई पे ना कुछ इंटरेस्ट जागने को मिला। बोलते हैं ना कि एवरीथिंग हैज अ, जैसे कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में बोला कि एवरीथिंग हैज अ पर्पस इन लाइफ, एंड कोविड का भी मेरे लाइफ में बहुत बड़ा पर्पस था। अगर कोविड नहीं आता तो ये मेरा यूट्यूब चैनल नहीं बनता, कोविड नहीं आता तो मैं इतनी पढ़ाई में अच्छी नहीं होती, कोविड नहीं आता तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। सो इट्स अ वेरी बिग एग्जाम्पल फॉर मी, like everything has a purpose in life, and you should watch physics वाला, because it's not a promotional video। मेरी क्या औकात मैं उस वेब सीरीज की प्रमोशन करूँ, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स, जो आपको देखना चाहिए वो फिल्म, वो वेब सीरीज, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द वीडियो, तो जब पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया तो मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा करना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्लास में टॉप करूंगी, आई स्वेयर टू माई गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन बट क्लास 12th में
11 तो लाइक कोविड में चला गया, ऑनलाइन बेसिस पे चला गया, तो मैं उसे कंसिडर नहीं करती हूँ। लेकिन 12th में जब वो सीरियस स्कूल्स होने लगे, सीरियस एग्जाम्स होने लगे, तो मैंने हर एक टर्म में टॉप किया है, हर एक टर्म में मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैंने हर टर्म में मेरा परफॉर्मेंस बेटर होता गया। ठीक है, तो ये प्रूव करता है लाइक व्हेन यू हैव फाइंड अ पर्पस इन योर लाइफ, you will always you will automatically get interested in your studies, क्योंकि आपको पता है आपको आजकल हर चीज अचीव करने के लिए आपको पढ़ाई जरूरी होती है। पढ़ाई तो आज लाइक नॉर्मल ग्रेजुएशन तो इज अ बेसिक नेसेसिटी, जैसे मोबाइल हम लोग के लिए नेसेसिटी बन गया है, नॉर्मल ग्रेजुएशन भी बहुत बेसिक नेसेसिटी बन गई है हम लोग के लिए। ठीक है, सो लाइक इन दिस वे यू कैन ग्रैब इंटरेस्ट इन योर स्टडीज। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारा दिन अगर आप सोचोगे कि सारा दिन पढ़ना है, नो ब्रो, डोंट डू दैट। अगर आप सारा दिन पढ़ने बैठोगे ना, तो वो एक एग्जॉशन आ जाता है दिमाग में, पढ़ते 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 दिमाग खराब हो जाएगा। आपको दिमाग को भी रेस्ट देना है। आप वो जब आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप वो करो जो आपको खुशी देता है, लाइक परस्यू योर हॉबी ऑल्सो, नॉट जस्ट डू स्टडीज, परस्यू योर हॉबी। या फिर फ्यूचर में अगर आपको कुछ करना है, जैसे आपको अगर क्रिकेटर बनना है तो आप जाके क्रिकेट खेलो यार, कोचिंग में जाओ, वहां टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ये मत करो कि सारा दिन मैं बुक्स के साथ पढ़ी रहूंगी तो मुझे स्टडीज में फोकस आ जाएगा या फिर मैं टॉप करने लगूंगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको पढ़ाई में तो फोकस ऐसे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पहले सोचती थी ये, लेकिन ये एक इम्पॉसिबल फैक्ट है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ करने की कोशिश करो। जैसे मैं घर के कामों में भी थोड़ा हेल्प कर देती हूँ अपनी मम्मी को, मैं अपना डांसिंग परस्यू करती हूँ, शाम को टाइम मिलता है तो खेलने चली जाती हूँ कुछ दोस्तों के साथ। ठीक है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, अच्छी बातें करती हूँ, लाइक उनके प्रॉब्लम्स जानती हूँ, अपने प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। तो ऐसे करके आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो, अपनी पढ़ाई के रिलेटेड आप उसको शेयर कर सकते हो। तो जब आप ऐसे करके थॉट्स एक्सचेंज करोगे ना, तो आपको दिमाग में बहुत कुछ घुसने लगेगा। ग्रुप स्टडी करोगे तो उसमें भी बहुत आपको मजा आएगा, क्योंकि लाइक अगर आपको किसी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उन लोग से पूछ सकते हो, अगर उन लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप समझा सकते हो। जब आप कॉन्सेप्ट समझाओगे लगोगे ना, तो वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ याद हो जाएगा और वो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, कभी नहीं निकलेगा दिमाग से, कभी नहीं, इट्स माई गारंटी। क्योंकि जब मैं पढ़ाने लगी तब मुझे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने लगे, इतने साफ लगने लगे कि लाइक मैं आज भी नहीं भूलूंगी। ABCD हमें आज तक क्यों याद है? क्योंकि हमने वो सुना है, हमने वो पढ़ा है, हमने वो जिया है। ABCDEFG लाइक हमने हर बार वो सुना है। ठीक है, तो वो हर बार याद हो जाता है। जब आप चीजें सुनते हो, विजुअलाइज करते हो, तो वो आपको दिमाग में, दिल में, सब जगह बैठ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं ना, यूट्यूब वीडियो सर्च करते हैं कि लाइक देखेंगे सुनेंगे तो दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे कि आप स्टडीज में फोकस कैसे ला सकते हो। ओके, सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपका भी एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा। अगर वो है तो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। लाइक सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हम सबको पता है। ठीक है, सो लाइक अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। ये मैंने कुछ अलग टाइप का वीडियो बनाया था, लाइक पढ़ाई करते करते तो दिमाग खराब हो जाएगा, लाइक कुछ चेंज तो होना चाहिए ना। और मेरा चैनल तो पढ़ाई, व्लॉग्स एंड ऑल्सो मोटिवेशनल वीडियोस का भी है। सो लाइक ये था आज का वीडियो। अगर कुछ भी आपको कुछ भी पर्सनल लाइफ से भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट्स में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आज का वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, और प्रॉमिस ज़रूर वीडियो आएगा। ठीक है, सो इट्स मी रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।